बुंदेलखंड के बागेश्वर धाम में आज से शांति यज्ञ हवन का आयोजन किया जा रहा है। बागेश्वर धाम में यह यज्ञ का आयोजन कोरोना की महामारी को रोकने के लिए और उसको शांत करने के लिए किया जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र गर्ग जी ने बताया कि कोरोना रूपी महामारी पूरे देश में फैली हुई है। इससे कई लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। मैं भगवान बागेश्वर धाम से प्रार्थना करता हूं कि सभी इस कोरोना रूपी महामारी से सुरक्षित रहें। भगवान बागेश्वर धाम सब पर कृपा बनाए रखें। गुरुदेव भगवान की जय। सभी साधकों को, बागेश्वर धाम से जुड़े हुए सभी स्नेही जनों को, बागेश्वर बगिया की सभी पुष्पों को हमारा खूब खूब साधुवाद और बागेश्वर बालाजी की दया आप सब पर बनी रहे। प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना है। वर्तमान क्योंकि इस महामारी से लड़कर नहीं बचकर जीता जा सकता है, इसलिए जितना हो सके भगवान का भजन करें और अपने घर और परिवार को सुरक्षित रखें। स्वास्थ्य की सुविधाओं के कारण अनेक प्रकार की तकलीफें उठानी पड़ रही हैं और साथ ही साथ कई अपनों ने साथ छोड़ दिया है। ऐसी भीषण विभीषिका में जब विज्ञान ने अपने हाथ खड़े कर दिए, विज्ञान ने हाथ उठा दिए, विज्ञान ने यह कह दिया हमारी बस की बात नहीं है, तो आदि काल में भी जब संकट आया करता था, भीषण महामारी जिसे गांव की ग्रामीण भाषा में हुल्की कहते थे, होरी कहते थे, ऐसी स्थिति में आदि काल में भी जब परिस्थितियां बिगड़ती थीं, तब हमारे आदि काल के ऋषि मुनि संत महात्मा सिद्ध पुरुष साधक यज्ञ करवा करके, हवन करवा करके, विधियां करवा करके, वायु वातावरण प्रकृति को शुद्ध करके समस्त जनमानस की रक्षा के कल्याण के लिए संकल्प लेते थे। ऐसे ही पूज्यपात सद्गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा के चरणों की प्रेरणा हुई और श्री अनंत बलवंत बागेश्वर बालाजी के चरणों की अंतरंग प्रेरणा हुई। माने तो इस दास ने भी मन में विचार किया, गुरु की प्रेरणा से क्यों ना समस्त देश के लिए, समस्त जनमानस के लिए, समस्त विश्व के लिए कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए यज्ञ लोगों के लिए, धर्म के लिए बहुत बार की, ये धर्म के साथ साथ कोरोना जैसी महामारी से समस्त जीवों की रक्षा हो, इस हेतु विशाल यज्ञ का आयोजन किया जा रहा। तो यज्ञ कभी छोटी नहीं होती, यज्ञ हमेशा बड़ी होती है। ये छोटी यज्ञ नहीं है, अब तो पचकुंडी यज्ञ है और प्रतिदिन लगभग 1 क्विंटल हवन की आहुतियां प्रकृति की शुद्धता के लिए, वायु की शुद्धता के लिए, वेदोच्चारण सहित, वैदिक विधि सहित, जो हमारे यहाँ पर बागेश्वर धाम पर बनारस से कुछ विद्वान आए हुए हैं, उन विद्वानों की पद्धति अनुसार, वैदिक परंपरा अनुसार यज्ञ की जा रही है। तो निश्चित तौर पर हमें अपने वेदों पर विश्वास है, निष्ठा है और बागेश्वर बालाजी के चरणों पर निष्ठा है कि इस यज्ञ के प्रभाव से निश्चित तौर पर क्षेत्र में, जिले में और देश में महामारी से बहुत लोगों को निजात होगा, राहत प्रारंभ होगी, प्रकृति शुद्ध होगी और वायु शुद्ध होगी। अतः हम आप सबसे यही कहेंगे, आप भी वायु की शुद्धि के लिए घर बैठ करके यज्ञ करें, आहुति करें, नाम जप करें, सुरक्षित रहें। अगर बालाजी की करुणा है, बागेश्वर धाम की करुणा है, तो आपका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए यह यज्ञ की जा रही है और विशाल रूप से वैदिक पद्धति अनुसार की जा रही है। इस यज्ञ की सबसे बड़ी खासियत यह है, इस यज्ञ में न लोग हैं, न भीड़ है, न भाड़ है, न यजमान है। यजमान ये दास बना है, विद्वान आचार्य बनारस से आए हुए हैं। मात्र 2 लोगों के जो है यजमान और ब्राह्मण, 7-8 ब्राह्मण हैं, इनके संरक्षण में यह यज्ञ चल रहा है। हमें लगता ऐसा यज्ञ प्रथम बार इस देश में हो रहा। कोरोना महामारी के लिए नित्य इतनी आहुति चल रही है। बागेश्वर बालाजी की कृपा से, बालाजी कृपा करें, सब सुरक्षित रहें, सब पर बागेश्वर बालाजी की दया हो। और एक बड़ी बात हम आपकी मीडिया के माध्यम से और बागेश्वर धाम के जुड़े हुए लोगों से कहना चाहेंगे, हम चाहते हैं इस यज्ञ का प्रतिफल संपूर्ण जनमानस को प्राप्त हो, ताकि सब सुरक्षित रहें और सबका कल्याण हो। लेकिन पुनः कहेंगे, चकाचौंध की जिंदगी में आपने कोरोना महामारी को न्योता दिया है। नृशंस जीवों की हत्या, अंधाधुंध वृक्षों की कटाई, भ्रूण हत्या, माता पिता की अवहेलना करना, गुरुजन संत जनों के ऊपर कुठाराघात करना,
धर्म के प्रति आलोचना करना, सनातन को पाखंडवाद बना करके अपने जमीर को बेचना, उसका दुष्परिणाम कोरोना है। अभी भी मौका है, जाग जाओ, नाम जप करो, प्रकृति को पूजो, वेदों को पूजो, भारतीय परिधान संस्कारों को अपनाओ, वरना इस महामारी में न जाने कितने अपने चले जाएंगे। जाना सबको है, पर असमय जाने में बड़ा दुख होता है। तो हम प्रार्थना करेंगे इस महामारी में वही बचेगा जिन राखा रघुवीर, जिन्हें राम जी बचाएंगे वही बचेगा। इसलिए प्रार्थना है कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें, और बागेश्वर बालाजी की करुणा, कृपा और सन्यासी बाबा की कृपा आपके साथ है। उसका यज्ञ स्वरूप आप दर्शन कर सकते हैं। पंचकुंडी यज्ञ हो रहा है, इसमें 5 कुंडों में नित्य हवन चल रहा है और ये विगत 8 मई तक चलेगा। आगे भी जब बालाजी महाराज कृपा करें, ये पूर्ववत तैयारी थी 1 मई से 8 मई तक की, और 1 मई से 8 मई तक के यज्ञ का संकल्प पूर्ववत ही था। ये कहीं ना कहीं हमारे पूज्य गुरुदेव सन्यासी बाबा के चरणों की धूली है और उनकी प्रेरणा थी कि आप ऐसे समय में यज्ञ का संकल्प आपने दिलवाया था गुरुजी ने, जब पूरा देश भीषण विभीषिका से लड़ रहा, पूरा देश विचित्र स्थितियों से लड़ रहा। ऐसी स्थिति में हमारे बागेश्वर बालाजी और सद्गुरु भगवान सन्यासी बाबा अध्यात्म के साथ, वेदों के साथ, वेद मंत्र के साथ, सबके साथ रक्षा के तौर पर हनुमान जी महाराज की करुण कृपा यज्ञ के रूप में खड़ी है। ऐसी भीषण विभीषिका में यज्ञ करना एक बड़ा आश्चर्य का विषय है, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे कोई आश्चर्य नहीं, हर घर यज्ञ होनी चाहिए, और संकट के समय ही जो साथ आए वही तो काम है। और सनातन धर्म अभी तो कार आ रहा है, तो काम आप सबके धर्म की ध्वजा लहराती रहे, नाम जप मंत्र विधियां आप सबके जीवन में रक्षा करें। यही प्रभु से प्रार्थना करते हुए आप दर्शन जरूर करें अपनी में घर बैठे हुए, लेकिन धाम पर किसी को नहीं आना है। ये हमारी प्रार्थना है, आप धाम पर कोई भी नहीं आए, घर बैठे दर्शन करें। यज्ञ नारायण भगवान की। ये प्रतिदिन यहाँ पर यज्ञ चल रही हैं, इन यज्ञों में हवन की आहुतियाँ प्रतिदिन। सबसे पहले हम आपको दर्शन करवाएंगे, इस तरफ से चलते हैं। ये वेदोक्त विधि अनुसार यहाँ यज्ञ चल रहा है, जो शास्त्रों की मर्यादा है, शास्त्रों का विधान है, जिस विधान से संकटों से निजात पाया जाता है, महामारी से निजात पाया जाता है, इन मंत्रों का प्रयोग, उन मंत्रों का प्रयोग करके आहुतियाँ दी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, प्रत्येक हवन कुंड पर एक एक निमित्त मात्र यजमान जो बागेश्वर धाम के परिकर है, परिवार है, सेवादार हैं, उनको बैठार करके बागेश्वर धाम से जुड़े हुए लोगों के लिए, समस्त जनमानस के लिए और विश्व कल्याण के लिए यह यज्ञ की जा रही है। और हमें लगता है हम आप सब इनसे बहुत दूर चले गए थे, इसलिए ऐसी महामारी का प्रकट हुआ है। ऐसी महामारी हमारे देश में और विश्व में आई है। विज्ञान भी मानता है, साइंस भी मानती है कि हवन से, शुद्ध गाय के घी की आहुतियों से वातावरण शुद्ध होता है, वायु शुद्ध होती है, और जब सब कोई हाथ खड़ा कर देता है कि अब हमारा बस नहीं, तब सिर्फ परमात्मा और बागेश्वर बालाजी साथ होते हैं। उसी के परिणाम स्वरूप यह यज्ञ का दर्शन है, और उसी के परिणाम और जगत कल्याण के लिए इस यज्ञ को किया जा रहा। और यह यज्ञ आपके कैमरा के माध्यम से हमारा दिखाने का ध्येय यह नहीं कि लोग वाहवाही कहें या लोग माने कि महाराज ने सनातन धर्म के लिए या लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया। अपितु इस कैमरा के माध्यम से दिखाने का हमारा ध्येय यह है कि हमें इस पद्धति की ओर लौटना पड़ेगा। जगाने के लिए हम कैमरे के सामने आए हैं। माफ कीजिएगा, आपको बात खरी लगे, पर हमें लगता है हमारे आपके संस्कार बिगड़ गए हैं। उसका दुष्परिणाम समस्त जनमानस, छोटे छोटे बच्चे, भूख से किलपती हुई गरीब मजदूर जो काम करते थे प्रतिदिन, उन सब भोग रहे हैं। एसी के चक्कर में अपने आप को हम बदल चुके हैं। हमें लगता है हमें पुनः देसी में आना पड़ेगा। उसी पद्धति में इस यज्ञ का आयोजन है बागेश्वर धाम पर। और जो घर बैठे हैं नित्य होम करें, ये दर्शन है। प्रथम दर्शन ये सर्वतोभद्र मंडल देवता के दर्शन है। यहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान की स्थापना है। इसके बाद यहाँ प्रधान देवी देवताओं का स्थापना है। गणेश भगवान, सप्तकट मात्र का, खोड़स मात्र का, चतुष्षष्टि योगिनी का दर्शन है।
आप घर बैठे वहीं से प्रणाम करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि समस्त जगत का कल्याण हो। और बीज मंत्र हम रामचरितमानस की चौपाइयों से भी आहुति कर सकते हैं। कई लोगों के मन में प्रश्न होगा कि हम घर बैठे कैसे यज्ञ कर सकते हैं। तिल जवा चावल घी शक्कर रख करके प्रातः काल नित्य होत्र कर सकते हैं। और आहुतियों के लिए आप अनेक मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। गुरु मंत्र का, ओम नमः शिवाय का, महामृत्युंजय मंत्र का, गायत्री मंत्र का, अथवा रामचरितमानस के आप साधक हैं, रामचरितमानस पर आपकी निष्ठा है, श्रद्धा है, तो कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, इस चौपाई के पाठ द्वारा भी आप आहुतियाँ कर सकते हैं। अथवा रामचरितमानस की अनेक ऐसी चौपाइयाँ हैं, उन चौपाइयों का अनुसरण करके आप नित्य आहुतियाँ। यह हमारे आचार्य जी हैं, गायत्री गुरु भी हैं। आप बनारस से आए हैं और वाराणसी से आपने कृपा की है इस यज्ञ के लिए। ये विद्वान आचार्य जो है हमारे गायत्री गुरु भी हैं और दादा गुरु के समय से आप कृपा कर रहे हैं। हमारे दादाजी भी यज्ञ करवाते थे। सन 1989 में जब दादा गुरु ने यहीं पर यज्ञ करवाई थी, तो इसी यज्ञ में आपके पूज्य पिताजी भी यज्ञ में पूजा के लिए आया करते थे, यज्ञाचार्य स्वरूप आया करते थे। और आप भी विराजमान हुए। और कभी कभी अंतरंग में बनारस नहीं जा पाते हैं तो आपके यहीं बैठे दर्शन हो जाते हैं। तो कहते हैं यज्ञों में, कथाओं में सभी तीर्थ आते हैं, तो कहीं ना कहीं बनारस, काशी, गंगा, महादेव का स्वरूप भी इन्हीं ब्राह्मणों के रूप में, विद्वान आचार्यों के रूप में यहाँ विराजमान हुआ है। ये सभी विद्वान नित्य आहुतियाँ और नित्य पूजा पाठ करके जगत कल्याण के लिए लगे हैं। ये द्वितीय कुंड है, ये हवन कुंड द्वितीय है। इन 5 कुंडों में आहुतियाँ हो रही हैं। ये प्रमुख कुंड है और द्वितीय वह है, तृतीय यह है, चतुर्थ वह है, पंचम है। 5 कुंडों में नित्य आहुतियाँ चल रही हैं। आप ये वास्तु मंडल का दर्शन कर रहे हैं। ये वास्तु मंडल है, यहाँ पर आप वास्तु मंडल का दर्शन कर रहे हैं। यज्ञशाला के मध्य में ये सभी जगहों का जल है। कलश में स्थापन मंत्र वैदिक पद्धति अनुसार सभी तीर्थों का, पुष्कर का, गंगा का, सभी सागरों का जल इन क्षेत्रपाल देवता के दर्शन है। क्षेत्र की रक्षा आपसे ही होती है, इसलिए आपका नाम क्षेत्रपाल देव है। आप क्षेत्रपाल देवता के दर्शन कर रहे हैं। घर बैठे हुए सभी प्रणाम करें और शारीरिक रूप से ना सम्मिलित हो पाएं तो मानसिक रूप से आप धाम पर आएं। और शारीरिक रूप से आपको आना भी नहीं है, घर बैठे रहें, क्योंकि यहाँ पर पुलिस बल है, शासन प्रशासन की नियमावली का पालन है। चूंकि विश्व कल्याण के लिए यज्ञ है तो शासन प्रशासन स्वयं कह रहा बहुत अच्छा है। और केवल यजमान और ब्राह्मण को ही यहाँ आने की अनुमति है, अन्य किसी को नहीं। बागेश्वर धाम के 2-3 सेवक और यजमान, ये दास यजमान के रूप में है और ब्राह्मण देवता, अन्य किसी को आने की आवश्यकता नहीं जब तक सामान्य स्थितियाँ नहीं होती हैं। और सामान्य स्थितियाँ हो, इसीलिए ये ऐसी लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन है। और अब हम आप सब सावधान हों, साधु संतों पर उंगली ना उठाएं, तीर्थों पर उंगली ना उठाएं, धर्म का मजाक ना बनाएं, प्रकृति का मजाक ना बनाएं। हमें आपको जगना पड़ेगा, शासन प्रशासन कुछ नहीं करेगा, हम आपको ही जगना पड़ेगा। हमारे साथ सनातन है, प्राचीन पद्धतियां हैं, आपके पास वेद हैं पर वेदों का उपयोग नहीं है। ये आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आपके पास संस्कृति है पर संस्कृति का उपयोग नहीं है, ये हमारा आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आपके पास आदिकाल से ही संकटों से बचने के रक्षोहण मंत्र, विधियां, योग, तप, ध्यान हैं, पर आप और हम इसको कर नहीं पा रहे। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। लेकिन फिर भी कहेंगे, जो देश जितना विकासशील था उतना विनाश हुआ, पर हमारे भारत की अभी भी खैर है। और आगे अगर हम पद्धतियों से जुड़ जाएंगे, राम नाम से जुड़ जाएंगे, अब वही बचेगा जिन राखे रघुवीर, जिन्हें राम जी बचाएंगे वही बचेगा। बाकी तो जाना तो सबको है, पर व्यास इस यज्ञ पीठ के यजमान के रूप में यही प्रार्थना करेंगे कि हे यज्ञ नारायण भगवान, इस यज्ञ का जो प्रतिफल है वो समस्त जनमानस को मिले और सबकी बुद्धि शुद्ध हो, सबकी रक्षा हो और महामारी का विनाश हो। यह दास यही कामना गुरु प्रेरणा के माध्यम से करेगा। आपको परिक्रमा के दर्शन करवा देते हैं, फिर हम पूजा में बैठेंगे और
आप दर्शन करते रहेंगे पूजा करते हुए भी। अभी पूजन शुरू होगा तो आपका कैमरा बना रहेगा और आप घर बैठे लोग दर्शन करते रहेंगे। यहाँ से यज्ञ नारायण भगवान का स्वरूप 5 खंडीय है। पताका से फिर 5 खंड में यह यज्ञ नारायण भगवान का स्वरूप है। और ये प्रवेश द्वार है, जिसे प्रमुख द्वार कहते हैं यज्ञ का। ये पूर्वाभिमुख जो है प्रमुख द्वार है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर आपका मुख होता है जाते समय। ये परिक्रमा मार्ग है। ये आगे की तैयारी है। पूज्य गुरुदेव की सत्प्रेरणा से 251 कुंडी है, हवन की तैयारी है। लेकिन शासन की गाइडलाइंस का पालन करना परम धर्म है। ऐसी स्थिति में ये सब हो नहीं सकता है, तो यह अभी कार्य स्थगित है। आगे सामान्य स्थिति होने पर पुनः जगत कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए यज्ञ की जाएगी। और 251 कुंडी सबसे बड़ी बात, इन यज्ञ में, इस यज्ञ जो अभी हो रही है वर्तमान में, इसमें किसी भी प्रकार का किसी से कोई सहयोग नहीं लिया गया, ना कोई राशि ली गई। स्वयं यजमान है और बागेश्वर धाम परिवार, बागेश्वर धाम हनुमान जी की प्रेरणा से यह यज्ञ हो रहा है। निश्चित तौर पर हमें लगता है कि हर मठ में, हर मंदिर में और हर घर मंदिर होकर के इन नियमों का पालन करें तो हमें फिर डरना नहीं पड़ेगा। इसलिए तो हम दम से दबा करके हमेशा बोलते हैं, हमें कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। क्योंकि हमारे साथ बागेश्वर बालाजी की कृपा है, हमारे साथ वैदिक पद्धति है, हमारे साथ वेदों के अभिमंत्रित मंत्र हैं, हमारे साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों का आशीर्वाद है। ये परिक्रमा मार्ग है, यहाँ से आप दर्शन करें। और परिक्रमा मार्ग आप घर बैठे ही परिक्रमा मानसिक रूप से लगाने का प्रयास करें। ये इंद्रध्वज है, इंद्रध्वज के आपको दर्शन हो रहे हैं। ये इंद्रध्वज है। और शासन प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन भी किया जा रहा, जिसमें शासन प्रशासन पूरा सहयोग दे रहा। हमारे बमीठा थाने के अंतर्गत यह धाम आता है, प्रांगण आता है, तो उनके अधिकारी 24 घंटे यहाँ मौजूद रहते हैं। हम उनको साधुवाद देंगे कि ऐसी भीषण विभीषिका में वो साथ दे रहे हैं और यज्ञ जगत कल्याण के लिए करवा रहे हैं। हृदय से साधुवाद है और प्रार्थना है कि खूब नाम जप करें। परमात्मा के अलावा कोई आपको बचा नहीं सकता है। चाहे जितना विकास कर लो, पर उनकी जब चलती है तब किसी की नहीं चलती। जब परमात्मा की चलती है तब किसी की नहीं चलती है, परमात्मा की ही चलती है। और आज से नहीं, अनंत आदिकाल से ही परमात्मा की चलती आई, चलती है और चलती रहेगी। कुछ असामाजिक कुख्यात तथ्य नाना प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करते, अरे हम साइंस में जीते, विज्ञान में जीते, ये सब पुरानी ही सभ्यताएं हैं, कहाँ अपनाएंगे। अब उनके मुंह पर थोबड़ा लाल हो गया। उन्हें समझ आ गया कि जो है प्राचीन पद्धति ही बढ़िया है, बाकी सब बेकार है। बात बिल्कुल सही है भैया। जो राम का नहीं है वो कोनो काम को नहीं है। जो प्रभु को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, हम हमेशा वही का ना हमें रोक छोड़ने या के वो जो भगवान का नहीं है वो ठटरी बराए, और जो राम को है वो जय जय करत रहा है। ये कभी नहीं छोड़ भी। और जो यज्ञों को नहीं मानते, प्राचीन पद्धतियों को नहीं मानते, इनका विरोध कर रहे हैं, संतों का। कई लोगों ने कमेंट किया, हमने पढ़ा है, सोशल मीडिया पर देखा, मोबाइल तो बहुत कम उपयोग करते हैं, पर हमने देखा है कि उन्होंने कहा कि ये सब कपोल कल्पना है, धर्म सब कपोल कल्पना है। ये सब आज भगवान के दरवाजे बंद हो गए, हॉस्पिटल बनने चाहिए। तो क्या हॉस्पिटल में आप बच गए? क्या हॉस्पिटल में आप बच गए? अरे ये धर्म की ही मर्यादा है और मंदिरों का ही प्रताप है, ब्राह्मण और संतों का ही आशीर्वाद है कि देश में दूसरे नंबर पर विश्व में जनसंख्या है, फिर भी इतनी हाहाकार नहीं है। इसका ध्येय ये नहीं है कि हम हाहाकार चाहते, हम आपको बताना चाहते, जगाना चाहते कि ये ब्राह्मणों का तप का आशीर्वाद, संतों के तप का आशीर्वाद, मंदिरों का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद है, माता पिता के चरणों का आशीर्वाद है कि जनमानस अभी सुरक्षित है। अभी भी शरणागति ले लो, वरना मुश्किल है सुरक्षित रखना, क्योंकि रखना तो उन्हें है और उनकी शरण में नहीं आओगे तो अगर सत्ता दल का आप विरोध करोगे तो मुंह की तो खानी पड़ेगी। और सत्ता दल हमेशा एक ही रहा, वो हनुमान जी का, मुगदर वालों का, धनुष बाण वाले राम जी का। बाकी किसी की सत्ता ना थी, ना है और ना कदापि रहेगी। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप शरणागति लें,
शरण गए मरण नहीं होती है। ऐसा हमें बालाजी के चरणों पर निष्ठा है, विश्वास है। दिखावा से बचें, वास्तविकता में जिएं और इंसान वही है जो दूसरों के काम आए। यज्ञ तो बहुत हुई और कई लोग खुद के प्रचार के लिए करते हैं, कई लोग अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए करते हैं, कई लोग काला धन वाइट करने के लिए करते हैं। पर बागेश्वर धाम पर जो भी कार्य होता वो निज कल्याण के नहीं, जगत कल्याण के लिए होता। हम 24 घंटे अगर जीते हैं तो विश्व का कल्याण हो, मानव से मानव जुड़े, समाज का कल्याण हो। हम आपसे ही पूछ रहे हैं, आज तक बागेश्वर धाम से जितने लोग जुड़े हैं न 1 रुपया लिया न लेंगे, क्योंकि देने वाले हमारे बालाजी है। और आने वाली चढ़ोतरी को भी गरीब कन्याओं के विवाह में निःशुल्क भंडारा करवाते हैं। और ऐसी भीषण विभीषिका में यज्ञ का आयोजन करके बागेश्वर बालाजी आपके साथ खड़े हैं, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। अगर नहीं खड़े होते तो ऐसी भीषण विभीषिका में हम भी मुसीका बांधकर कमरे के अंदर होते। पर रोज हम लोगों से मिलते हैं, जितने लोग आ जाते हैं इमरजेंसी में, और अगर जब लॉकडाउन नहीं लगा था तब रोज 20-20 हजार लोगों से मिले, खूब कथा की। बालाजी की करुणा है कि आज तक छींक तक नहीं आई, आगी लगी नया उन्हें कैसे बब्बा जो है अपने। ऑक्सीजन की कमी तो दूर की बात है, कोई जरूरत पड़े जौन बेधर्मी हो, जौन रावण को खानदान हो, हम से ऑक्सीजन ले जाए। कैसे हमारे संगे बब्बाजू हैं, हमारे संगे वेद हैं, हमारे साथ संतन को आशीर्वाद। अपना टेंशन लेने की, और जितने बागेश्वर धाम से जुड़े तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम अकेले काफी हैं तुम्हारे लाने, और तुम्हें टेंशन ना लियो, हम तो कर रहे जग। हाँ, बने रहो घरे, और ईश्वर करे समस्त देशवासियों जनमानस भगवान करे उन सबकी भलाई बागेश्वर धाम पे आ जाए। हम अपना हनुमान जी के चरणन में सब समर्पित कर लें, लेकिन आप सब सुरक्षित रहें। लेकिन रहेंगे तभी जब आप साथ देंगे। घर बैठे साथ कीजिए, नाम जप करिए। हमारा सिद्धांत है आपको प्राचीनता से जोड़ना। आओ लौटें वेदों की ओर। ये यज्ञ परिक्रमा लगभग कुछ बातों के साथ आपको जगाने के साथ पूर्ण होता है। आप आगे दर्शन अनुष्ठान का करेंगे, यज्ञ हवन का करेंगे, अभिषेक का करेंगे, उसमें ये दास यजमान रूप में बना रहेगा। आप बने रहिए, घर पर रहिए, धाम पर आने की जरूरत नहीं है। नाम जप करिए और अंत में यही कहेंगे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। सब कुछ संकट कटे, बालाजी कृपा करें और घबराएं ना। हम आपके साथ थे, हैं, रहेंगे। भारतीय संस्कृति आपके साथ थी, है और रहेगी। आपकी जिम्मेवारी है जागने की। आओ लौटें वेदों की ओर।